हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग के ऊपर कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के भी नाम बताएंगे जो आज के दिन में इंडिया में यूट्यूबर्स फेमस है ये रोस्टिंग के लिए। तो रोस्टिंग आखिर होता क्या है? ये एक तरह से ऐसा लोकप्रिय कार्य है जिसमें एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस तरह अपमानित करते हैं या इस तरह से उसकी खिंचाई करते हैं कि वो एक तरह से कॉमिक प्रतीत होता है। अधिकांश समय जो है रोस्ट का अर्थ केवल एक व्यक्ति के प्रति एक अजीब असंवेदनशील मजाक के रूप में होता है। आमतौर पर वे दिखावे की ओर निर्देशित होते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इंडिया में? इंडिया में अगर शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत जो है ये सब जो है एक AIB द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक कंट्रोवर्सी रोस्ट के साथ शुरू हुआ और जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रोस्टिंग भारत में उस समय कुछ अनसुना सा था, ये थोड़ा गलत था, इसीलिए लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। इसने कई लोगों को अटेंशन लिया और जिसके कारण AIB सदस्यों के लिए एक अदालत का मामला दर्ज किया गया, लेकिन वे युवाओं को अपनी कंटेंट और कैटेगरी की ओर आकर्षित करने में सफल रहे। अपनी सफलता को आगे बढ़ते हुए देखकर उन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया। इस प्रकार यह ट्रेंड बन गया। उन्होंने कभी भी दूसरे की रोस्ट नहीं की, लेकिन इस प्रवृत्ति ने उस समय तक जोर पकड़ लिया था। कई कॉमेडी में शामिल हो गए, फिर धीरे धीरे रोस्टिंग में परिवर्तित हो गए। AIB की सफलता को देखकर की उम्मीद में कई लोग आए और गए, कुछ ने छाप छोड़ी और हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहां मीठी मीठी बातें करना पसंद किया जाता है। हम वश में रहते हैं और कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए शुरुआत में रोस्टिंग कर पाना मुश्किल था। इन रोस्टरों को विश्वास था और उन्होंने सही दिशा में काम किया था। समय के अनुसार उन्होंने कई फॉलोअर्स बनाए और यह उनके सब यूट्यूब सब्सक्राइबरशिप में दिखता है। वे वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकले हैं, हालांकि वे अब यूट्यूब तक ही सीमित हैं, क्योंकि यदि वे यूट्यूब से आगे बढ़ते हैं तो वे हेट के शिकार होते हैं। यूट्यूब में नफरत को कमेंट्स के रूप में देखा जा सकता है। ये वास्तव में जनता की पहुंच से बाहर है। हालांकि यूट्यूब पर कई लोगों से हेट की जाती है, फिर भी ये अपनी प्रतिक्रिया साझा नहीं करते हैं। भारत में रोस्टिंग की कैटेगरी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न में ये काफ़ी लोकप्रिय है। कॉमेडी सेंट्रल इंडिया का प्रसारण दुनिया भर से होता है। भारत में उनकी बढ़ती एक्सेप्टेंस इन युवाओं को बाहर आने और प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये उन विषयों से स्पष्ट हैं जो वे बोलने के लिए चुनते हैं। रोस्टिंग में किसी चीज़ के बारे में भारी बैड माउथिंग और रेंटिंग करना होता है। वे सभी किसी और की कंटेंट पर प्रतिक्रिया करते हैं और उसे अपने कॉमेडी के साथ क्रोन करते हैं। वे एक संकलन बनाने के लिए वीडियो से चेरी पिक वर्ड लेते हैं। वे अक्सर सब टेक्स्ट का रेफरिंग लेते हैं और क्लासिक्स के लिए बनाते हैं। कॉमिक रिलीफ देने के लिए वे अपने पुराने वीडियो के बिट्स और पीसेस भी उठाते हैं। अब चलते हैं, अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बात करते हैं जो रोस्टिंग करते हैं और जो फेमस है इंडिया में। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, फर्स्ट हैं कैरी मिनाटी। अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी के बारे में किसने नहीं सुना? उनका नाम भारत में रोस्टिंग का लगभग पर्यायवाची है। उसकी जुबान घुमा फिरा कर और कभी बोलने वाले शब्दों से ऐसा नहीं लग सकता कि वह किसी का मजाक उड़ा रहा है या उसका अपमान कर रहा है, बल्कि वह ऐसा कर रहा है। वह वर्तमान में राज करने वाला राजा है और उसके रास्ते में आने वाली सभी प्रशंसाओं का हकदार है। इन विषयों से निपटने के लिए उनकी महारत निहित है। कस वर्ड से परहेज नहीं करते और लेकिन पर्टिकुलर एस्थेटिक के साथ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को कॉमेडी मिल पाए। चलिए इनका कुछ क्लिप्स देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अगर तुम एक सिंगर हो और इंडियन आइडल में नहीं गए तो लंड बराबर स्ट्रगल किए तुमने। पूरी शाम पूरी रात बिन छत छाया लौड़ा लहसन के इंतजार करना ताकि अन्नू मलिक तुम्हारी गांड मार सके, इसे कहते हैं डेडिकेशन। बचपन में मैंने भी सोचा था इंडियन आइडल पे जाने का, पर किस्मत देखो आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसे लोग असली मानते ही नहीं। मानते हो? नहीं मानते। खैर आज हम पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सेकंड है एंग्री प्रैश। ये एक अन्य यूट्यूबर ने ROFL जाने के लिए कुछ हिलेरियस कंटेंट दिए हैं। ये सब चैनल युवाओं के साथ हिट नहीं है,
जिस तरह से उन्होंने पूरे प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज ड्रामा को निपटाया और अपने न्यूट्रल स्टैंड को बनाए रखा। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अन्य चैनलों के साथ इतनी आसानी से कोलैबोरेट करते हैं। एंग्री पेश अपने चारों ओर रहस्य की भावना बनाए रखने में सक्षम है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सहित कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके बारे में ये नहीं पता कि इनका चैनल कौन चला रहा है। चलिए इनका भी कुछ क्लिप्स देखते हैं। भाई दीपिका और रणवीर का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तुझे कैसे पता? वो न्यूज में देखा, रणवीर आलिया के साथ फोटो खींच रहा था, दीपिका इग्नोर करके चली गई और रणवीर बेचारा बाजू में रो रहा था। वो बाजू में था? नहीं, उसका फोटो लगाया था रोने वाला। तूने अपने दिमाग को क्या कचरा पेटी समझ के रखा है? ये भोपाली के न्यूज वाले ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे कुछ भी बकचोदी फैलते रहते। कल मैं शांति से सो रहा था, मेरा हाथ रिमोट पे गिर गया, आवाज आई ब्रेकिंग न्यूज, सूरज पे लग गई आंख। मैं उठ के खिड़की में देखने गया, तब मुझे अंदर से एक गहरा एहसास हुआ कि कोई तुम्हें नींद से उठा के तुम्हारा चूतिया काट के जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे चूतियों की तरह। नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं पंखा चला के न्यूज वालों की लंका जला के डंका बजाऊंगा। थर्ड है ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर इंसान एक फैमिली फ्रेंडली चैनल है जो रेगुलरली रूप से कंटेंट को बाहर निकालता है। उनकी भाषा बोलचाल की है और वे अपने दर्शकों के साथ डायरेक्ट बातचीत में संलग्न होते हैं, जो एक सीधी बातचीत की तरह लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका पसंदीदा विषय प्रैंक है, जो डिजिटल माध्यम में काफ़ी लोकप्रिय है। वह अपने मुद्दों की शुरुआत करके आपको अपनी दुनिया में आने देता है। असली बात यह है कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है, भले ही वह अलग तरीके का टॉपिक हो, उसे वह मज़ेदार बना देते हैं। मैं इनके चैनल का खुद पसंद करता हूं और मैं उसके वीडियो में पूरी तरह से डूब जाता हूं। वह स्टोरी टाइम सीरीज़ भी होस्ट करता है जहां वह अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक्सपीरियंस बताता है। चलिए इनका भी कुछ क्लिप्स देखते हैं। याद है तुम्हें जब पिछले साल मैंने बोला था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। हाँ, तो इस साल भी पिछले साल की तरह कुछ नहीं बदला है। मैं अभी भी सिंगल हूँ। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, मैं बजरंग दल वाला हूँ और मेरे को शोभा नहीं देता ये सब। एक बार फिर से वापस आ चुका है वही दिन जो हम जैसे सिंगल लौंडे और लौंडियों को उनके सिंगल होने का एहसास दिलाता है हर साल की तरह। एक बार फिर से वही सारे फालतू के। नंबर 4 पे है बोंगाई। बंगाली चैनल सूची में एकमात्र रीजनल चैनल है और एक हंसी वाला है। चैनल के कई फॉलोअर्स हैं और उसने हर बंगाली की नर्व को जानता है। हाँ, वह गा भी सकता है। कई प्रतिभागियों के साथ एक बंगाली कह सकते हैं। उन्होंने वंडर मुन्ना के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसका परिणाम स्वरूप एक हाई व्यूअरशिप उनको मिला। उनकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब उन्होंने टिकटॉक के बारे में बात की और जिस क्रिंग के साथ लाया वो देखने लायक था। चलिए इनका भी एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। হ্যালো গাইস, দিস ইজ বঙ্গা এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ এই কেমন সিনেমা, যেখানে আমরা সেই সব বাংলা সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি যেগুলো একটুর জন্য অস্কার পায়নি, জাস্ট একটু। আর আজকে আবার চিরুদার ছবি। তুই শুধু শুধু ঝামেলা করছিস। লেটস স্টার্ট। সিনেমার শুরুতেই দেখা যায় ছেলে হয়েছে শুনে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক এক জমিদার আনন্দে এক সাধু বাবার মালাই চাকিতে লাথি মেরে পালিয়ে যায় এবং কেউ বাঁশি বাজিয়ে ফাউল না ডাকায় রেগে মোহনবাগান সমর্থক সাধু বাবা মন্ত্র ছুঁড়ে মারে এবং জমিদার হার্ট অ্যাটাকে ভাইব্রেট হয়ে মারা যায়। উল্লেখ্য, জমিদার পপুলার না হয় এই খবর এবিপি আনন্দ কভার। नंबर 5 पे है स्ले पॉइंट। स्ले पॉइंट एक यूट्यूब का रोस्टिंग चैनल है जो अभ्युदय मोहन और गौतमी कवले द्वारा चलाया जाता है। चैनल को फॉर्मली रूप से क्रिकेट से संबंधित वीडियो कंटेंट के रूप में जाना जाता था। पहले इस चैनल का नाम सीली पॉइंट था, लेकिन तब चैनल ने क्रिकेट कमेंट्री को छोड़ दिया और एक नया स्थान कैटेगरी अपनाया जो रोस्टिंग था। उन्होंने कई फेमस यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट किया है और उन्होंने बॉलीवुड सितारों और कई क्रिकेटर का भी इंटरव्यू लिया है। चलिए इनका भी एक क्लिप देखते हैं। नमस्ते आप सभी को। मम्मी कर दी नमस्ते। अब सब लोग बड़े बड़े सुपर हीरोज के फैंस होते हैं, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, फैल्कन। नहीं, फैल्कन का कोई फैन नहीं है। सुपरमैन, बैटमैन, पर मेरा फेवरेट है क्रिश। क्रिश, क्रिश बचाओ। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? कंगना, कंगना। अरे क्रिश, किसी और को कोई हेल्प चाहिए? इसके बाद झाड़ू भी लगा देना क्रिश। इनके अलावा और भी कई उभरते हुए रोस्टर हैं, जैसे कि घोचू नंदन, योर गाय हुडर, रॉनी,
एंड आसिफ बनताई, साइमन सेज, गरीब और भी कई सारे रोस्टर्स हैं जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। आपका कौन सा फेवरेट रोस्टर है, उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।